तो ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गुलाब का अरक, जिसके लिए हमने ये कुछ गुलाब के हमने फ्लावर चुने हैं। ये हमारी गार्डन में बाहर लगे हुए थे और मैंने यही सोचा, आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ बनाऊं कि जो बहुत ही आपके काम आए। तो मैंने ये सोचा कि चलो गुलाब भी काफ़ी बाहर लगे हुए हैं तो गुलाब से ही काम ले लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे गुलाब हमारे लगे और काफ़ी खिले हुए हैं। और ये देखिए कुछ कलियां नहीं खिली, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितने प्यारे गुलाब खिले हैं। और आज हम गुलाब का अरक बना रहे हैं जो थोड़ा सा हट के हमने बनाना है और जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होंगे हर तरह के। और ये ओरिजिनल खुशबू की तरह गुलाब का अरक हम बना रहे हैं। तो बाज़ार से भी मिलते हैं गुलाब के अरक, लेकिन ये रोज़ वाटर बाज़ार से जो मिलते हैं उसमें कुछ केमिकल्स भी उन्होंने डाला होता है, लेकिन आज हम प्योर आपके साथ गुलाब का अरक बना रहे हैं। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि आज हम गुलाब का अरक आपके लिए किस तरह बनाते हैं और आपको हम इसके ज़रिए किस तरह फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये देखिए गुलाब के अरक को आपने सबसे पहले पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना, 2 से 3 दफ़ा पानी के साथ वॉश कर लेना। ये देखिए हमने पानी से अच्छी तरीके से पहले इस रोज़ को अच्छी तरह वॉश कर लिया और अब हमने इसमें पानी में भिगो के इसे रख दिया। ये देखिए इसमें हमने तकरीबन 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है ताकि ये इसमें 2 से 3 मिनट तक डूबे रहें, ताकि अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी रह जाती है तो वो भी बाहर निकल जाए। वैसे तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल फ़्रेश ही हैं और फ़्रेश का ही बनाना बेहतर रहता है, लेकिन अगर आप 1 या 2 दिन पुराने का बना लेंगे तो वो सारे के सारे गुलाब ख़राब हो जाएंगे और वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। अब हम 2 मिनट के बाद इसकी पत्तियां हम इससे अलग कर देंगे। इसकी पंखुड़ियां हमने अलग कर दी है और अब ये पानी में इसे हमने डुबोया हुआ है और सारे के सारे इसके पत्ते थे जितने भी, वो बिल्कुल हमने इसकी डंडियां अलग कर दी है और ये पत्ते अलग कर दिए। देख लें अब कोई भी नहीं है इसमें। और देखिए कितने प्यारे और माशाल्लाह से फ़्रेश लग रहे हैं ये मुझे। तो आइए देखिए अब हम इसे एक देचकी में पानी डाल के हम इसे हल्का हल्का लो फ्लेम पे पकाते हैं। ये देखिए हमने एक देचकी में इसकी पत्तियां शामिल कर दी हैं और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये पानी डालने की वजह से ये इसके एंड पे बीज हल्के हल्के से रह गए हैं, ताकि चूँकि इसमें जितनी भी कुछ चीज़ें थी वो सब की सब बिल्कुल इस बर्तन के एंड पे जमा हो गई हैं और इसके सब के सब बीज और कुछ बाकी चीज़ें भी इस बर्तन के नीचे चली गई हैं। और अब आप देखिए देचकी में हमने सारी पत्तियां शामिल कर ली हैं। ये देखिए हमने एक देचकी में इसकी पत्तियां शामिल कर ली हैं और हमने इसे तकरीबन 1 गिलास हमने पानी का इसमें शामिल कर लेना है। हमने इसमें लो फ्लेम कर दिया है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता उबलना शुरू हो जाएगा और इसका ये जो फ्रेशनेस इसका कलर है आहिस्ता आहिस्ता डलनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर इसका सारा का सारा कलर शामिल होने लगा है। ये देखिए वीवर्स, ये गुलाब बिल्कुल वाइट हो गए हैं और इसका सारा का सारा अरक इसके अंदर पानी में शामिल होना शुरू हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल और कितना ज़बरदस्त कलर इसका लग रहा है। इसे हमने थोड़ा सा और पकाना है ताकि बाकी जो पत्तियां रह गई है उसका कलर भी इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर इसका आया है। ये देखिए व्यूअर्स,
ये इसको मैंने 2-3 मिनट और दिए हैं और ये देखिए अब इसका माशाल्लाह से कलर और भी ज़्यादा डार्क हो चुका है। अब हम नीचे से फ्लेम इसका बंद करते हैं और हम इसे 5 से 10 मिनट के बाद जब ये ठंडा होगा तो हम इसे बोतल में या किसी कंटेनर में शामिल कर देंगे। ये देखिए वीवर्स, हमने अरक गुलाब को छान लिया और ये देखिए माशाल्लाह से कितना इसका ज़बरदस्त कलर आया है। चूँकि आपने ज़्यादा पानी में नहीं पकाना, आपने थोड़े से पानी में ही पकाना है। और अब हमने ये एक अदद शीशी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई भी किया है और इसे वॉश करके हमने बिल्कुल ड्राई कर दिया है। तो अब हमने इसको बोतल में शामिल कर देना है। ये देखिए वीवर्स, हमने इस बोतल में शामिल कर दिया है और ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बिल्कुल ही ज़बरदस्त और रेड कलर आया है और बल्कि इस तरह लग रहा है जैसे कि कांजी कलर लग रहा है इसका। और इसमें मैंने 2 सीक्रेट और शामिल करने हैं। वो ये है कि मैंने इसमें थोड़ा सा अरक गुलाब जो कि मैंने मार्केट से भी लिया हुआ है वो थोड़ा सा सिर्फ खुशबू के लिए शामिल कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने उसको शामिल नहीं किया। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और एक और सीक्रेट मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और वो सीक्रेट ये है कि ये अरक गुलाब आप अंडर आर्म्स में भी लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह का आपको एहसास नहीं होगा। और एक आध इसमें फटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें शामिल कर लेना है और ये इसमें खुद ही अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और सिर्फ इसीलिए कि इसकी वजह से आप जानते हैं कि फटकरी के कितने फ़ायदे हैं और मैंने इसमें सिर्फ इस मकसद के लिए शामिल किया है कि आपको इससे पूरे तरीके से बेनिफिट मिल सके। और सिर्फ अरक गुलाब ही नहीं, इसकी खुशबू, इसका अरोमा और इसकी खुशबू से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और फटकरी से तो आपको दुगना तिगना फ़ायदा पहुंचेगा। और आप इसे हर तरह अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में इसका बहुत ही फ़ायदा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा। ये मैंने इस बोतल में शामिल कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया है ताकि इसमें जो मैंने 2 चीज़ें शामिल की है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप हल्का हल्का इसे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो वीवर्स, आपको मेरा ये तरीका पसंद अगर आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और एक दफ़ा इसे घर पर ट्राई करें तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका, मेथड बहुत ही पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।